नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी YouTube की एक और वीडियो में। मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यूपीएसआई एसएससी जीडी और कांस्टेबल के लिए मैथ को कंप्लीट। अभी तक हमने काफ़ी सारे चैप्टर खत्म कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा चलने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखो भाई, एसआई के अंदर या फिर कांस्टेबल के अंदर एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही आना है और हर बार आया है एग्जाम के अंदर। कभी कभी दो क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसके बाद आपको कोई कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, यहीं पर इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी। ठीक है, जो ये समांतर श्रेणी होती है एक्चुअली में है क्या, तो समान अंतर अगर किसी सीरीज के अंदर है, इक्वल डिफरेंस, तो उसे क्या बोलेंगे हम, समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आप समझो जैसे अगर हमारे पास कोई सीरीज है, मान लो 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सीरीज है तो भाई अगर उसका डिफरेंस आपका बिल्कुल इक्वल चल रहा है तो वह क्या है, एक समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो। ठीक है, जैसा आप इसमें देखेंगे कि भाई ये जो हमारा पहला पद है, जो इसमें हमारा पहला पद है वो क्या है भाई, इसे बोलते हैं हम A1, इसे बोलते हैं A2, A3, A4, A5 और ऐसे ही A6 डॉट 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 AN तक जाती है ये बात। ठीक है, तो भाई कहां तक जाएगी हमारी, AN तक जाएगी या फिर इनफाइनाइट तक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि भाई इस सीरीज के अंदर क्या दे रखा है आपको, A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। ठीक है, तो अब आप कैसे पता करेंगे कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसके अंदर या नहीं, तो भैया पता करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उनका डिफरेंस ले लिया जाए। अब डिफरेंस कैसे लेंगे, तो भैया हमारे पास आएगा D1 होता है A2 माइनस A1। तो हम अगले वाले पद में से हमेशा इस वाले पद को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो भाई आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 के आ जाएगा। अब इसके बाद भाई हम D2 फाइंड करते हैं, तो D2 हो जाएगा भाई हमारा A3 माइनस A2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 9 माइनस 6, ये भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं। और ऐसे ही आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप देख रहे हैं कि भाई सीरीज के अंदर इक्वल ही तो डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो बस ऐसी ही कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, समांतर श्रेणी बोलते हैं, जिसमें D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू ही चलते जा रहे हैं DN तक। ठीक है, तो सारे ही डिफरेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं पर कुछ डिफरेंस आ गया फिर आगे कंटिन्यू सेम सेम हो गया, बीच में कहीं पर भी डिफरेंस डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, एपी की यही खासियत है कि कहीं पर भी डिफरेंस क्या नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला, वो हमेशा सेम ही रहेगा। जैसा स्टार्टिंग में था ऐसा ही कैसे रहेगा, लास्ट तक रहेगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है आप सभी की बातें, बताइए। तो भाई अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपने समझा कि हमारी जो पहली वैल्यू होती है उसे बोलते हैं A1, इसे A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इन दोनों सीरीज का अंतर निकल कर आता है उसे डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस मतलब अंतर बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से जो होगा उसे क्या बोलेंगे हम, डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई आपको इतनी बातें। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई तो देखो आगे समझो। भाई जब भी हम कोई पद निकालने वाले होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास जो सीरीज थी वो क्या थी, 3, 6, 9, 12। ठीक है, मैंने बोला कि इसकी फिफ्थ टर्म निकाल कर दिखाओ, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी भाई, ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, फोर्थ टर्म आपको दे रखी है, तो आपको क्या करना है भाई, आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, फिर आगे भी 3 ऐड हो रहा है, आगे भी 3 ऐड हो रहा है, आप आगे भी क्या कर दोगे, 3 ऐड कर दोगे, और ये कितना आ जाएगा भैया, 15 आ जाएगा। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, जैसा आप रीजनिंग के अंदर इसे पढ़ते हुए भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। पर अगर हमें निकालना है फॉर्मूले से, जैसे मान लो मैं 20वां पद बोल देता हूं आपसे, तो निकालने का तरीका क्या होता है भैया, निकालने का तरीका होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब an क्या होगा,
उस पद की वैल्यू होगी जिस पद को फाइंड करना है, ठीक है। जैसे मान लो nth टर्म को फाइंड करना है तो भैया उसकी वैल्यू यहां होगी। ये n क्या है, जैसे मान लो अभी मैंने 5वें पद को फाइंड करने के लिए बोला आपसे, तो ये n है 5, ठीक है। 10वें को बोलूंगा तो n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से n की वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। अब डिफरेंस आप सभी समझते हैं, ए आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो भैया अगर मुझे मान लो 5वां पद फाइंड करना है तो मुझे क्या रखनी पड़ेगी, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, वो आ जाएगी 3, एन की वैल्यू 5 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, डी की वैल्यू आ जाएगी यहां से, इनका जो डिफरेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, 3। अब आप बोलेंगे भैया डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, तो भैया बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अपोन में भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस किसी भी कंडीशन में आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस सेम ही रहेगा, ठीक है, कि प्लस 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 में आएगा, नहीं जी, ठीक है। हम आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को माइनस कर रहे हैं, तो आप समझिए इस बात को, अगर आगे वाली छोटी हुई तो भैया उस कंडीशन में भी तो आपको माइनस में डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिफरेंस प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, और आंसर भी प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। वो सीरीज के ऊपर क्या करेगा, हमारा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ भैया क्या आंसर हो जाएगा, यहां से 3, यहां से आ गया भाई ये 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा भैया 3 + 12 कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। तो आप सभी के समझ में आ गया। अब मैं आपसे कह दूं इसका भैया 15वां टर्म क्या होगी, तो 15वीं टर्म क्या हो जाएगी, 15th। तो आप भैया सेम कंडीशन से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ए की वैल्यू कितनी है भैया, 3 है, एन की वैल्यू 15 हो जाएगी, -1, डी की वैल्यू कितनी है भैया, 3 आ रही है, यहां से आ जाएगा 14 इंटू 3, तो 3 प्लस ये हो गया 42, मतलब 45, ठीक है जी। समझ में आ गया आप सभी के इतना, बताइए समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है, अच्छी तरीके से। अगर भाई इतना समझ में आ गया तो मैं मानूंगा कि आप आगे भी अच्छे तरीके से समझ लोगे सारी चीजों को अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो, अगर हमने इतना पढ़ा है तो आप समझिए कि हम फॉर्मूले के अंदर यही तो पढ़ रहे हैं कि हमें जो भी टर्म निकालनी है भैया ए प्लस, ठीक है, जो भी टर्म निकालनी है, जैसे 15वीं निकालनी है तो भैया एक कम करके मल्टीप्लाई कर देते हैं डी की, बस पहले पद में एक कम करके डी की मल्टीप्लाई करके उसे ही जोड़ दो, जो भी फाइंड करना है हमें। जैसे 20वां फाइंड करना है तो भैया 19 की डी में मल्टीप्लाई करो, पहले पद में ऐड कर दो, ठीक है। इतना ही करेंगे हम, आगे हमें फॉर्मूले की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, वो बस एक समझाने के लिए होता है ताकि आपके मन में सेट हो जाए कि फॉर्मूला भी एक ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, वो आपके काम भी आएंगी आगे जाकर, ठीक है। समझ में आ रही है आप सभी की चीजें, बताइए। देखो समझ में आ गई तो नोट करिए आप इसे, पहले तो करिए। चलो अब देखो, आप मुझे बताओ, अगर भाई इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो अब आपको सीरीज बनानी आ गई है कि आप सीरीज को किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद होता है इसके अंदर सम, ठीक है, सम ऑफ सीरीज, ठीक है। तो सम ऑफ सीरीज क्या होता है भैया, उसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n डिवाइड बाई 2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है भैया सम का फॉर्मूला, ठीक है। सम का फॉर्मूला आप सभी के समझ में आ गया। देखो बस इसमें इतना ही समझना है कि Sn किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म जिनका सम फाइंड करना है, ठीक है। जैसे मान लो 10 टर्म का सम फाइंड करना है तो S10 का मतलब क्या है, 10 टर्म का सम फाइंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो भैया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n बराबर वही होगा, a बराबर वही, d बराबर वही, तो सेम ही कंडीशन है। जैसे मान लो अभी मैंने आपको एक सीरीज लिखवाई थी, इसी सीरीज के ऊपर बात करेंगे हम, 6 9 12, ठीक है, डॉट 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 14th टर्म तक, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा इसका सम, ठीक है। Sn फाइंड करना है, या फिर S14 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ भैया क्या हो जाएगा। देखो n बराबर क्या रखेंगे भैया, 14 रखेंगे, डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, प्लस n की वैल्यू 14 -1 इंटू डी की वैल्यू भैया 3 है, ठीक है जी। समझ में आ गई इतनी बात। तो यहां से आ जाएगा ये 7, अंदर भाई 6 प्लस 39, ठीक है। तो 7 इंटू 45 आ जाएगा, तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, और ये हो गया 31। यही क्या हो जाएगा भाई इसका
उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 315 क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी इतना जान चुके हैं कि भैया सम कैसे फाइंड करते हैं सीरीज का और नॉर्मल क्या करते हैं। ठीक है भैया, नॉर्मल सीरीज की टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई? बताइए, समझ में आ गई भाई आप सभी की इतनी बातें? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो भाई मैं मानता हूं कि आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं अब। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप देखना धीरे धीरे मैं आपको बिल्कुल बेस्ट लेवल तक ले जाऊंगा इस चैप्टर के। ठीक है, और आज ही की वीडियो में सिर्फ देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी एपी का पहला पद क्या है जिसमें कुल 25 पद हैं और जिसका अंतिम पद कितना है? 314, और सर्वांतर कितना है? 12। ठीक है भाई, अब आप मुझे बता दो भाई, इसमें लास्ट टर्म दे रखी है कितनी? एक समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है जिसमें कुल 25 पद हैं। ठीक है, तो कुल 25 पद हैं जिसका अंतिम पद कितना है? 314, और सार्वंतर कितना है? 12। तो देखो भैया, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा और नॉर्मल तरीका भी बताऊंगा करने का। ठीक है, तो आप समझना दोनों। अगर भाई मुझे पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो आप सब जानते हैं भैया ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 314। ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एन की वैल्यू 25 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है जी? डी की वैल्यू दे रखी है 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 314 बराबर ए प्लस, यहां आ जाएगा 24 गुणा 12, हो जाएगा भाई इतना। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 314 मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौक 48, ए प्लस 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे भैया? 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बराबर आ जाएगा 314 माइनस 288। तो ए बराबर कितना आ गया भाई? ए बराबर आ गया हमारा 26। ठीक है, ये हो गया भैया इसका बिल्कुल बेसिक मेथड। देखो बेसिक मेथड से करने नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिक मेथड मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप समझे कि बेसिक मेथड से इतना लंबी एक इक्वेशन बनेगी जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या समझना है भाई? समझना यह है कि भाई मैंने पहले पद में 25 नंबर लाने के लिए क्या जोड़ा होगा। ठीक है, तो भैया मैंने जोड़ा होगा 24 इंटू डी, ए प्लस 24 इंटू डी जोड़ा होगा। ऐसा ही जोड़ा होगा कि नहीं जोड़ा होगा? तो भैया आप मुझे बता दो, अगर मैं ए निकालना है, ठीक है, तो आप मुझे बता दो, अगर मैं 314 में से माइनस कर दूं 24 इंटू 12, तो यही उत्तर ना आ जाएगा इसका? बताओ, ए नहीं निकल कर आ जाएगा? ठीक है, तो भैया यही उत्तर आ गया कितना? 314 माइनस 288 कितना आ जाएगा भैया? ये आ गया भैया 26। तो आपको इतना सब कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, बस दिमाग की बात है। देखो सारी चीजें फॉर्मूले से ही हैं। ठीक है, बस सोचने के ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, सोचने के ऊपर डिपेंड करा और हमने आंसर निकाल दिया इतनी ही से, बस इतना ही क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। ठीक है, इतना सब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी के बातें? बताइए। देखो हम और क्वेश्चन करेंगे, आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। बताओ क्या कह रहा है? 9, 12, 15, 18, 87 श्रृंखला में कितने पद हैं? ठीक है, तो पद बताने आपको, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। अगर इसका लास्ट टर्म कितना है? 87 है। तो आप मुझे बताओ भाई, अगर इसकी लास्ट टर्म ए एन बराबर क्या है भैया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए बराबर तो आप सब जानते हैं 9 आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर 3 आ जाएगा, डिफरेंस आपको दिख ही रहा है। ठीक है, और ए एन बराबर कितना है भैया? 87 है। ए बराबर कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, एन बराबर हमें नहीं पता, डी बराबर भैया 3 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 87 9 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 6 इधर लेकर माइनस करेंगे तो भैया 3n बराबर आ जाएगा 81 के। तो n बराबर किसके हो जाएगा जी? n बराबर हो जाएगा 27 के। ठीक है, एक तो भैया ये तरीका हो गया, जैसा कि आपने देख लिया भैया ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका ये है कि बस अगर आपने पढ़ा है भैया नंबर सिस्टम का चैप्टर या फिर एवरेज पढ़ा है आपने, तो मैंने एवरेज में आपको n की वैल्यू निकालनी सिखाई थी। ठीक है, सीरीज के अंदर n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं भाई? अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाय डिफरेंस। डिफरेंस कितने का? 3 का, और भैया प्लस कर दो 1। बस
ठीक है, यहां से भैया माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा जी, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा भैया 78 डिवाइड बाय 3 प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा भैया, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18 और प्लस 1 आ गया भैया 27 निकल कर आ गया। और यही तो हमारा उत्तर आ रहा था, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, समझ में आ रही है बात, लॉन्ग मेथड और आपके दिमाग में जो मेथड है, ठीक है, उसके थ्रू आप किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, और ये है वो वाला मेथड हमारा। ठीक है, समझ में आ रही है ना सारी चीजें अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो एवरेज चैप्टर, मैं बोलता हूं मैथ की अर्थमेटिक के सारे ही चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन को आसान बनाने में आपकी हेल्प कर सकता। तो अर्थमेटिक आपको जब तक पूरी नहीं आएगी, जब तक आप सारे चैप्टर नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि भाई मैंने परसेंटेज पढ़ लिया, अब तो भाई मेरे को कोई नहीं हराने वाला अर्थमेटिक के अंदर, तो भैया ऐसा नहीं है। अर्थमेटिक के अंदर जो परसेंटेज के अंदर कुछ रूल यूज हो रहे हैं वो एलिगेशन के भी हो रहे हैं। ठीक है, तो एलिगेशन भी आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर के भी होते हैं। ठीक है, मिक्सचर वाली चीजें भी सीखनी पड़ेंगी, रेशो के भी होते हैं, रेशो वाली चीजें भी सीखनी पड़ेंगी, पर रेशो के अंदर फिर परसेंटेज का यूज होता। तो भाई सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जब आप पूरा अर्थमेटिक एक साथ पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कितने सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, और कैसे कैसे हम उनका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज को हम सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन मेथड यूज कर लेते हैं हम उसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम रेशो मेथड भी यूज कर रहे हैं। तो भैया अभी तक हमने रेशो पढ़ा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं भाई, अभी हम धीरे धीरे करके सारा ही अर्थमेटिक कवर कर लेंगे आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 2 -1 -4 -7 का 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो आप मुझे बता दो भैया, क्या ये अर्थमेटिक की सीरीज है या नहीं है, एपी की सीरीज है या नहीं है, ये बता दो आप मुझे, बताओ जल्दी से। देखो भाई ये बिल्कुल एपी की ही सीरीज है। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई एपी की सीरीज तो नहीं बन रही, तो भैया बन रही है, इसमें से -3 हुआ है, ये -3 हुआ। ठीक है, उसके आगे फिर से -3 हुआ, जब 2 में से -3 होगा तो भैया माइनस का 1 ही तो बचेगा। ठीक है, तो सीरीज में हमें ए पता चल गया। ठीक है, और क्या पता चल गया भैया इसमें, हमें ए भी पता है इसका। ठीक है, डी भी पता चल गया। अब हमें 20वां पद फाइंड करना, तो भैया क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस 19 डी, ये करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 प्लस 19 इंटू -3। ठीक है भैया, ये आ जाएगा 5 -19 = 57। जब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के भैया 52 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। समझ में आ गया आप सभी के, नहीं आया बताओ, समझ में आ गई अच्छी तरीके से चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तो अब समझ में आ गई तो बताओ आप इसका। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बताओ भाई, हो गया आपका। देखो आप भाई समझो थोड़ा सा कि समांतर श्रेणी 88, 90, 92, 94 का कौन सा पद 142 होगा। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि 142 इसका कौन सा पद होगा। तो भैया आप सब जानते हैं कि कैसे निकालेंगे हम एन की वैल्यू, बताओ कैसे निकालेंगे। कि भैया एन की वैल्यू निकालने का तो एक ही तरीका बताया आपने मुझे, कि अंतिम पद भैया 142 है, माइनस प्रथम पद, और भैया डिफरेंस कितने का चल रहा, तो भैया डिफरेंस चल रहा 2 का, और प्लस कर दो भैया 1। ठीक है, मैंने एक तो आपको तरीका बताया फॉर्मूले वाला, जिससे हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका भैया मैंने ये बताया कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद और सीरीज का डिफरेंस +1। ठीक है, तो भैया आप मुझे बता दो यहां से यहां का डिफरेंस कितने का आ जाएगा। तो भैया आप बता दोगे कि भैया डिफरेंस आ जाएगा 54 का, डिवाइड बाई 2 +1। तो यहां से आ गया 27 +1 कितना हो गया, 28वां पद हो जाएगा जी, 28वां पद हो जाएगा। एन की वैल्यू निकालने का सबसे बढ़िया तरीका भैया 28वां क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा ये। ठीक है भैया, समझ में आ गई आप सभी के बातें, बताओ अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी चीजें। चलो देखो भैया, अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
वहां पे हम ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं क्वेश्चन के साथ, और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे वहाँ करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें अच्छी तरीके से और अपने मैथ को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है भाई, और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर हम क्लास की नोटिफिकेशन रेगुलरली डालते हैं। ठीक है, चलो बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप मुझे। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग Sn बराबर 6n प्लस 7n स्क्वायर द्वारा दिया जाता है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए, जिसके साथ ही समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो भाई आप मुझे बता दो, अगर मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखता हूं तो मुझे पहले पद का योग निकल जाएगा, और भाई पहले पद का कोई योग होता है क्या? ठीक है, अगर मैं कोई एक संख्या दे दूं आपको तो उसका कोई योग है, वो तो खुद ही संख्या है। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में n बराबर 1 रखता हूं, जो कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एस एन बराबर, ये भैया हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेचुरल नंबर को। तो स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें? चलो, ये हो जाएगा भैया 6n प्लस 7n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? 7n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमें गिवन है। अब भाई अगर मुझे पहला पद निकालना तो S1 बराबर आ जाएगा भैया 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भैया। तो ये हो जाएगा S1 बराबर कितना आ जाएगा? 6 प्लस 7 मतलब 13। तो ये S1 क्या है भैया? ये A1 ही तो है। ठीक है, क्योंकि पहले पद का कोई योग थोड़ी है। ठीक है, तो S1 बराबर होता है A1 के ही होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अगर मैं S2 निकाल दूं भैया, इसका S2 निकाल दूं तो भैया ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू, ठीक है, 2 प्लस 7 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो भैया ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 7 चौक 28। कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 40 निकल कर। अब आप बताओ S2 का मतलब क्या है? S2 का मतलब है A1 प्लस A2। यही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भैया दो पदों का योग ही तो निकाला है, पहले पद का और दूसरे पद का। तो अगर मुझे पता है कि पहला पद मेरा 13 है और पहला पद प्लस दूसरा पद 40 है, तो भैया A2 की वैल्यू ना मिलेगी तुम्हें? A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? A2 की वैल्यू हो जाएगी भैया 27। ठीक है, तभी तो उनका योग निकल कर आया है। तो भैया आपको मिलतोगे सीरीज के अंदर कि पहला पद है 13, दूसरा पद है 27। ठीक है, अब आप मुझे बताओ आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर? तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करो। तो nवां पद ज्ञात करना है आपको। तो भैया nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम इस कंडीशन के अंदर? तो भैया हम फॉर्मूला देखेंगे। an बराबर होता है भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है जी? 13 है। ठीक है, n की वैल्यू n ही है। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है जी? इन दोनों का अंतर ले लो भैया, 14 आ जाएगी, 14 ही हो जाएगी जी d की वैल्यू। ठीक है, तो 13 प्लस 14n माइनस 14, तो भैया ये कितना आ जाएगा? 14n माइनस 1 आ जाएगा। ये हो गई n टर्म हमारी। तो n टर्म तो निकल कर आ गई भैया। n टर्म कौन सी हो जाएंगी भैया? a। ये दोनों ऑप्शन सेम सेम दे रखे हैं। अब 10वां पद और ज्ञात करना, तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे? तो भैया हम कर लेंगे a की वैल्यू कितनी है? 13 प्लस 9 गुणा 14, 14 निम्मा 126 और प्लस 13 करेंगे तो 39 आ जाएगा, 139। ठीक है, तो भैया कौन सा ऑप्शन निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन 2 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के? नहीं आया बताओ? देखो भैया ये छोटी सी प्रोसेस है, आपको दिमाग में तो समझनी पड़ेगी है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये भाई आप कॉपी में नहीं करोगे, ये तो आपको माइंड में करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू रखोगे, सीधा सीधा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो क्वेश्चन बड़ा लेंथी लगेगा। ठीक है, पर अगर आप इसका शॉर्ट वे देखोगे तो भाई आधी चीजें आपको कहां करनी पड़ेंगी? दिमाग के अंदर करनी पड़ेंगी ना। ठीक है, ये सारी चीजें लिखोगे थोड़ी आप। S1 A2 बराबर है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया है। ये डिफरेंस क्या आया ये तो भैया आपको दिमाग में करना पड़ेगा। ठीक है, यही तो करोगे आप कॉपी के अंदर, कॉपी के अंदर तो यही करना। तो भैया यही शॉर्ट मेथड है इसका। ठीक है, समझ में आ रही है ना आप सभी के बातें? चलो, समझ में आ रही है तो करते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ उस समांतर श्रेणी के पहले 17 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 10वां और छठा पद क्रम से 21.25 और 17.25 है। ठीक है, तो आप मुझे बता दो भैया, अगर उसका 17वां पद, 17 पदों का योग ज्ञात करना है आपको, जिसका 10वां पद, 10वां पद मतलब 10th टर्म, 10th टर्म कितनी है भैया? 21.25 और छठा पद
सिक्स्थ टर्म कौन सी है भैया उसकी 17.25। तो भैया ये बीच में कितनी पद का योग आ रहा भैया, 4 का आ रहा है अंतर। और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा जी, यहाँ पे भी 4 का आ रहा। तो भैया डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया, डिफरेंस आ जाएगा उसका 1 का। इससे हमने डिवाइड कर दिया तो डिफरेंस निकल कर आता है यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया भैया डी निकल कर आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या बताना है आपको। ठीक है, उस समांतर श्रेणी के पहले 17 पदों का योग ज्ञात करना। तो भैया आप सबसे पहले तो इसका पहला पद निकाल लो। पहला पद निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा भैया, यहां से देखो, अगर मैं इसे ही देखता हूं तो भैया 6 पद आपको पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, 6 पद पीछे जाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ 6 पद पीछे जाती तो 0 पे पहुंच जाएंगे, तो 5 ही तो पद पीछे जाना। तो इसमें से भैया डी की वैल्यू कितनी है, 5, 5 एकम 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 12.25। तो ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। तो भैया अब तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, कहीं से भी कुछ भी फाइंड करवा लो आपसे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा भैया, S17 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए की वैल्यू है हमारी, सबसे पहले एन की वैल्यू 17 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 इंटू 12.25 प्लस एन 17 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, ए की आ रही है। ठीक है, अब कर लो भाई, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा भैया 17 डिवाइड बाई 2। यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 25 प्लस यहां से कितना आएगा, 16 एकम 16। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा भैया, प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 41। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 17 एकम 17, हासिल लगा 1, 17 चौका 68, 68 और 1 कितने हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे 60 डिवाइड बाय 2। तो भैया 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 एकम 3। ठीक है, और सॉरी 2 तिया 6। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, एक इधर चला गया, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और सॉरी हाँ 2 चौक 8, और भाई एक इधर चला गया, 2 अट्ठे 16। तो कहाँ मिस्टेक होगी भाई इसमें, अरे 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 भाई, ये यहाँ पे जो बनेगा ये 25 नहीं बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे 24.5। तो भैया यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 24.5 बन जाएगा। और जब 24.5 की भैया आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गई आप सभी के बातें, कर लेना भाई इसे सोल्व अपने हिसाब से। ठीक है, और आंसर बता देना मुझे क्या निकल कर आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप। अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई आप मुझे बताओ, इसका 14 टर्म ज्ञात करनी है। तो आप सब जानते हैं भैया क्या हो रहा है इसमें a बराबर भैया हमारा 14 है। ठीक है, d बराबर क्या है भैया, 10 माइनस 14, कितना आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस के 4 निकल कर आ गया। अब आप मुझे बताओ 14वां पद ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू कितनी है, 14 प्लस 13 इंटू माइनस के 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 चौका 52। ठीक है, 52 आ गया। और जब माइनस करेंगे तो भैया माइनस करने पे माइनस के 38 निकल कर आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा भैया, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सभी, क्या नहीं आया बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो बस। समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योग 214 और उसी समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग कितना है, 625 है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद कितना है। तो बताओ भैया प्रथम पद कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन आप बताओ मुझे, क्या कंडीशन बना दोगे आप इसकी, बताओ भैया क्या कंडीशन बनाओगे। बताओ जी, बनी कोई कंडीशन आपसे, बताओ। देखो भैया हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है, Sn बराबर होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, भैया यही होता। ठीक है, आप सब जानते हैं भाई यही होता। ठीक है, अब आपको पता है भैया पहले 214 है, कितना है भैया 214 बराबर हो जाएगा n
मतलब चार पदों का योग है ये, 2a प्लस 4 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है भैया, तो यहां से कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 2 और 2 से इसे कट कर सकते हैं भैया 107 बार। तो ये कंडीशन बन जाएगी 2a प्लस 3d बराबर 107। यही बन जाएगी भैया कंडीशन। और अगली वाली कंडीशन में वो क्या कर रहा है, अगली वाली कंडीशन को भी ऐसे ही बना लेंगे। तो 625 बराबर हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस, ठीक है, 9d, 5 बार कट जाएगा ये इससे 125 बार। तो 2a प्लस 9d बराबर आ जाएगा भैया 125। 125 आ गया। तो भैया ये दो इक्वेशन बन गई हमारी। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं तो आप जानते हैं भैया ये तो ये कट गया, ठीक है, और माइनस करने पे यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 6d, और यहां से माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस के 18। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 18, ठीक है, तो 3 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई जी निकल कर। ठीक है, हमें बताना क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम पद कितना है। तो भैया ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप इस कंडीशन में रखने के बाद। 2a प्लस 3 की डी की वैल्यू 3 है बराबर 07। तो यहां से आ जाएगा 2a बराबर 9 उधर ले जाकर माइनस करेंगे, बराबर में क्या चला जाएगा भैया 98, और 2 से डिवाइड करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 49। समझ में आ गया भाई। देखो यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन देखो इस टाइप का लग सकता है, ठीक है, जितना मैंने देखा है एनालाइज करके उसे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो भाई, एक समांतर श्रेणी के 10वां पद 21 और 17वां पद कितना है, 13वें पद से 8 अधिक है, तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो आप बता दो भैया क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी तो बताओ, इसका आंसर खुद से करके बताओ। और बता दो जी। देखो अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 10वां पद भाई 21 है, 10वां पद क्या है भैया, 10वां पद है भैया हमारा 21, ठीक है, और 17वां पद और 13वें पद का अंतर कितने पद का भैया, 4 पद का, और वहां पे कितने का आ रहा, 8 का। तो डी की वैल्यू भैया 2 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि भैया ये अंतर ही तो होता पदों का, वरना तो a बराबर a2 a3 नहीं हो जाएगा अगर उसमें अंतर ही नहीं जुड़ा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अगर d की वैल्यू 2 आ गई है तो हमें क्या निकालना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो भैया पहले तो यही देख लो कि 2 का डिफरेंस, देखो भैया ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं होने का, अब इन दोनों में से कोई सी हो सकती है। ठीक है, अब इन दोनों में से हो सकती है तो भैया पहले देख लेते हैं कंडीशन को। अब इसमें से भैया मैं क्या माइनस कर दूं, 9 इंटू 2 माइनस कर दूं क्या, ठीक है, ये आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा। तो पहला पद 3 मिल गया, तो भैया हमने देख लिया यू भी कैंसिल होगी, सिर्फ चौथा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो आज के लिए इतना ही है, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने भी नहीं वाला। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन आप अपने पास से लगा सकते हैं मॉक वगैरह में, जहां से भी आपको कोई मॉक मिलता है वहां पे अप्लाई लगा लीजिए इसका मॉक। ठीक है, और आप देखेंगे कि आपका स्कोर अच्छा ही हो गया। बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसके अच्छे तरीके से, ठीक है, बाकी जो भी फॉर्मूले लिखवाए वो फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, जब एग्जाम देने जाओ तो अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना चाहिए। ठीक है भाई, चलो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।